चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर रेप केस में मेडिकल नहीं हुआ तो क्या आरोपी बरी हो जाएगा? और आप लोगों के मन में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या बिना मेडिकल रिपोर्ट के भी कन्विक्शन हो सकती है? सवाल हर एक्यूज्ड के मन में, विक्टिम के मन में, लॉ स्टूडेंट के मन में आता है। आज इसी मिथ पर कानूनी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको रेप केसेस जिनके ऊपर रजिस्टर हुए हैं या जिन्होंने रजिस्टर कराए हैं उनको मदद मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन का आखिरकार उद्देश्य क्या होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य किसी को गिल्टी या इनोसेंट साबित करना नहीं होता। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि पीड़िता को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, इंजरीज का डॉक्यूमेंटेशन हो सके और फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट किए जा सके, इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक सपोर्ट मिल सके। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरा का पूरा केस इसी पर आधारित होगा ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप लोगों के मन में यह भी आता है कि क्या हर बार मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है? व्यवहार में पुलिस शिकायत मिलने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार क्या होगी, एफआईआर बहुत देर से दर्ज कराई गई, कई बार तो 5-5 साल, 7-7 साल, 2-2, 3-3 साल बाद एफआईआर पंजीकृत होती है। तो कंप्लेनेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए समटाइम्स उपलब्ध नहीं होती या अन्य परिस्थितियां हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल रिपोर्ट ना होने पर केस स्वतः समाप्त नहीं होता है। अब मान लीजिए जैसे एफआईआर बहुत ज्यादा डिले से रजिस्टर कराई गई है, घटना 5 साल पुरानी है और हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे कंट्री का दुर्भाग्य है कि जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। महिलाओं को यह अधिकार दे रखा है किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय अवधि के बाद वो किसी भी मर्द के विरुद्ध जाके रेप का मुकदमा पंजीकृत करा सकती हैं और आराम से रिपोर्ट लिखी भी जाएगी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड में जहां पर कॉग्निजिबल ऑफेंस है, हीनियस नेचर के एलिगेशन लगे हैं, पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ती है। मैं पुलिस की इसमें गलती नहीं कहूंगा, कानून ऐसा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अभी कानून में परिवर्तन कर दिया जाए, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। हालांकि इस कानून का दुरुपयोग पुलिस के द्वारा भी एक्यूज से पैसे वसूलने के लिए, इवन कंप्लेनेंट साइड से भी पैसे वसूलने की कोशिश करी जाती है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, डिले इन एफआईआर लिखाई गई तो मेडिकल उपलब्ध नहीं होगा, एफआईआर लॉज हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में यह भी आता है कई बार तो लड़कियां खुद से मेडिकल कंडक्ट कराने से मना भी कर देती। जहां पर इमीडिएट बेसिस पर घटनाक्रम कारित हुआ है, अगर लड़की ने मेडिकल कंडक्ट कराने से मना कर दिया है या मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आया है तो वो आरोपी का सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहां पर डिले से एफआईआर और डिले के एप्रोप्रिएट रीजंस अगर उस पीड़िता ने दे रखे हैं अपनी एफआईआर में कि किस रीजन की वजह से वो एफआईआर लॉज उसी समय नहीं करा पाई, तो उस कंडीशन में केवल और केवल मेडिकल आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या आती, क्या ऐसी सिचुएशन में भी एक्यूज्ड गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। लड़की ने कितने भी डिले से एफआईआर लिखाई हो, उसका मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आया है, बट स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज को गिरफ्तार करता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिना एक्यूज को गिरफ्तार किए हुए कभी भी चार्जशीट फाइल नहीं करता है। ये अपने मन में बिठा लीजिए। देखिए, कोर्ट में ये समझना आपको आवश्यक होगा कि कोर्ट किन किन एविडेंसेस पर भरोसा करती। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करती। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंप्लेनेंट का कंडक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है, उसके बयान विरोधाभासी हैं, उसका कंडक्ट सही नहीं, इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बाद भी अगर वो आपके साथ टच में है, घूम टहल रही है, अन्य लड़कों से भी उसके संबंध है, मल्टीपल उसने कंप्लेंट्स कई लोगों के ऊपर लॉन्च कर रखी है, आपका पैसे रुपए का लेन देन है, पुराना मुकदमेबाजी चल रहा है, अल्ट्रियस मोटिव है कोई, तो उस कंडीशन में अगर उसने एफआईआर लॉन्च करा रखी है तो वहां पर आपको हेल्प मिल सकती है क्वेश्चनिंग में, बेल में, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल, ठीक है। लेकिन होलसेल मेडिकल के बेसिस पर आप सोचो केस फ्री हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट किन किन एविडेंसेस पर भरोसा करती है ये भी समझना दिलचस्प होगा। कोर्ट केवल मेडिकल रिपोर्ट नहीं पढ़ती है, कोर्ट पूरे रिकॉर्ड को देखती है। कोर्ट एफआईआर देखती है, कोर्ट एविडेंसेस देखती है, स्टेटमेंट्स देखती है, मेडिकल एविडेंस अगर उपलब्ध है तो उसको देखेगी, फॉरेंसिक एविडेंसेस क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, चैट्स हो गए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें देखती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या कह रहे हैं, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही ऑनरेबल कोर्ट फैसला देती है। अगर मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल निकल के आई है, बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिकल नॉर्मल है तो एलिगेशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, कानून ऐसा नहीं कहता।